Hello dear students and all respected viewers, myself Preetham sir, and now we will see the third lesson of 5th standard, that is be a good listener. तो dear students, आज हम 5th standard का थर्ड लेसन देखेंगे, be a good listener। और यह लेसन सिर्फ 5th standard के लिए नहीं, हर एक उस व्यूवर के लिए, हर एक उस लर्नर के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गुड लिसनर, इवन अगर आप लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा लिसनर होना होगा। और इस लेसन में इन्हीं जो आप बहुत अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हो, इसी के बारे में टिप्स दिए गए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताए गए हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यान से सुनिएगा, और इसे सिर्फ सुनिए ही नहीं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करिए, ताकि आप एक गुड लिसनर बन सकें और उसके बाद लाइफ में अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं कि जो हमारा ये द आर्या एकेडमी चैनल है, इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी, मराठी के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में और अपने रिलेटिव्स में भी इसके बारे में बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग एंड देन एक्सप्लेनेशन। It is important to be a good listener when you are learning a language or when you are dealing with other people. Are you a good listener? You can find it out with the help of the following questions. तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही कहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक अच्छे श्रोता बने। लिस्टर मतलब श्रोता, स्पीकर मतलब बोलने वाला, और लिसनर मतलब सुनने वाला या श्रोता। तो आप बहुत अच्छे सुनने वाले या श्रोता बने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, जब आप कोई भाषा सीख रहे हैं, लर्निंग सीखना, लैंग्वेज भाषा। और व्हेन यू आर डीलिंग विथ अदर पीपल, या फिर जब आप किसी अन्य व्यक्ति से, अदर पीपल मतलब अन्य व्यक्ति से जब आप डील कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तब आपको एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। यू आर अ गुड लिसनर, you can sorry are you a good listener? You can find it out with the help of following questions. क्या आप एक गुड लिसनर हैं? क्या आप एक अच्छे सुनने वाले हैं? क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। आप ये फाइंड आउट कर सकते हो नीचे दिए हुए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा लेसन है ये, स्टार्टिंग में मैंने कहा। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आप गुड लिसनर हो या नहीं? तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका आप आंसर खुद से सर्च आउट करिएगा, देखिएगा कि आप में वो चीज़ें हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या क्या है। तो उस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1, when you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? तो यहाँ कह रहा है कि जब आप किसी को सुनते हो, when you are listening to someone, do you look at the person, क्या आप उस पर्सन की तरफ देखते हो, और या फिर do you turn your head away or toy with something else, या अपने सर को कहीं और घुमा लेते हो या किसी और के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हो। टॉय विथ समथिंग एल्स का मतलब कहीं और ध्यान देना। तो बताया क्या है, टिप्स दी गई है कि गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर, जो अच्छे श्रोता होते हैं, जो अच्छे सुनने वाले होते हैं, वो स्पीकर की तरफ देखते हैं, वो उसे अंडरस्टैंड करते हैं। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, टू डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, क्या आप अटेंशन देते हो, ध्यान देते हो कि जो स्पीकर बोल रहा है, व्हाट द स्पीकर इज सेइंग मतलब जो भी स्पीकर बोल रहा है, कह रहा है, क्या उस पर आप ध्यान देते हो। फिर टिप्स पे क्या कहा गया कि गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर, जो अच्छे श्रोता होते हैं, गुड लिसनर होते हैं, वो बहुत ही बारीकी से ध्यान देते रहते हैं स्पीकर जो भी कह रहा है उन शब्दों पे। देन हम थर्ड देखेंगे कि थर्ड टिप में क्या कह रहे हैं या थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर, क्या आप कोई विशेष एफर्ट करते हो,
मेहनत करते हो टू अंडरस्टैंड द स्पीकर, या प्रयत्न करते हो टू अंडरस्टैंड द स्पीकर, मतलब जो बोलने वाला उसको समझने के लिए क्या आप कोई विशेष प्रयत्न करते हो क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो हियर आर सम ऑफ थिंग्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर। और यहाँ पर कुछ टिप्स आपको दिए जाएंगे। ये तो 3 क्वेश्चन थे। तो डियर स्टूडेंट्स और व्यूवर्स या जो भी लर्नर हैं, लैंग्वेज लर्नर, आपने 3 क्वेश्चंस को अपने अंदर भी देखना है कि क्या आप फर्स्ट, आप जब भी स्पीकर कोई बोल रहा है तो क्या आप उसकी तरफ देखते हो या नहीं, या फिर वो जब बोल रहा है तो आप कोई दूसरा काम तो नहीं ना करते हो। जो अच्छे लर्नर हो, सॉरी लिसनर होते हैं, वे पूरा अटेंशन देते हैं, ध्यान देते, उनकी तरफ देखते रहते हैं और अधिक प्रयास करते हैं कि वो उन सब के शब्दों को, उनको कही हुई चीज़ों को सीख सके। और उसके अलावा भी कुछ टिप्स दिए गए हैं जो कि फॉलोइंग है। तो आइए फर्स्ट टिप देखते हैं। इफ़ यू हियर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स, try to guess their meaning from the context। तो डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं ना कि अगर आप इंग्लिश लर्निंग सीख रहे हैं, रीडिंग सीख रहे हैं या इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो आपको वो जब सीख रहे हो तो जब भी आप कोई भी नए वर्ड, क्योंकि बहुत से वर्ड होते हैं, लाखों में वर्ड्स हैं, तो कितना कोई याद करके रखेगा, कितना भी आपके पास वोकैबुलरी वर्ड पावर हो, लेकिन तो भी कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके लिए न्यू और अनफेमिलियर होंगे। तो उस समय आपको कोशिश करनी है, ट्राई टू गेस, अनुमान लगाना है कि उसकी मीनिंग, उस वर्ड की मीनिंग क्या हो सकती है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। उस जो पूरा दिया होगा आपको, पैसेज दिया होगा, लेसन दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे के शब्दों के हिसाब से उसका आपको मीनिंग क्या हो सकता है, उस पर आपको ध्यान देना होगा, एक अनुमान लगाना होगा कि हाँ इसकी ये मीनिंग हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए एक बॉय है ना, ये मान लीजिए कि इस गर्ल का ब्रदर भी हो सकता है। तो उसने क्या कहा, प्लीज ब्रिंग मी द वेस दैट हैज पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। अब इन्होंने ये कहा कि प्लीज ब्रिंग मी द वेस दैट हैज पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बच्ची है यहाँ पे देख सकते हो कि वो थोड़ी सी खुश दिख रही है, बट उसके पहले वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी इन तीनों चीज़ों में। उन्होंने क्या कहा था कि आप लेकर के आओ, एक वैस लेकर के आओ जिसमें कि पिंक रोजेस है। तो आप पिंक रोजेस देख सकते हैं कि यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, और जो फ्रॉक है उसमें भी पिंक रोजेस बने हुए हैं। तो और उन्होंने कहा इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। तो जब डाइनिंग टेबल कहा है तो कोई ऐसी थिंग्स होगी जो डाइनिंग टेबल पे रखी गई होगी। तो आप यहाँ पे वेस का मीनिंग अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं कि आप बेड ऑफ रेजेस होगा, मतलब कि जहाँ पे फूल हम लगाते हैं वो है, या फिर अ काइंड ऑफ पॉट, या कोई पॉट हो जिसके अंदर रोजेस रखे गए हो, या कोई फ्रॉक हो। तो ये वाला क्यों, क्योंकि ये वाला क्या है, डाइनिंग टेबल पे इजीली रखा जा सकता है। तो वेस का उन्होंने मीनिंग गेस किया इस बच्चे ने कि क्या हो सकता है, एक पॉट हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको भी उसके आगे पीछे के जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग गेस करनी है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तब जाकर के आप एक अच्छे श्रोता बन सकते हो, गुड लिसनर बन सकते हो। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कौन कौन से ऐसे टिप्स दिए हुए हैं। देन सेकेंड टिप्स में हम क्या कह रहा है कि यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। और साथ ही साथ आपको ये भी कोशिश करनी है अनुमान लगाने की कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वह नेक्स्ट क्या बोलेगा, इसके बाद वह क्या बोलेगा। ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील that you don't understand the speaker or even when you disagree with the speaker। try to keep listening, आपको कोशिश ये करनी है कि आप सुनते रहिए। even when you feel that, even जबकि when you feel that, जबकि आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि you do not understand the speaker, जब आप ये ऐसा महसूस भी कर रहे हो कि स्पीकर को, जो बोलने वाला, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, उसके बावजूद भी आप सुनते रहिए। और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, और तब भी आप सुनिए जबकि आप जो स्पीकर सामने वाला कह रहा है आप उससे डिसएग्री हो, आप मानते हो कि जो कह रहा है गलत कह रहा है, फिर भी आप पहले सुनिए, पहले पूरी बातें सुनिए। वो होती है गुड लिसनर की पहचान। और ये टिप्स है, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग, और आपको इंतजार करना चाहिए कि वो जो स्पीकर जो भी बोल रहा है उसकी कहे, जो भी वो कहना चाहता है, वो पहले पूरी अपनी बातें कंप्लीट कर ले। देन यू कैन गेट योर डाउट क्लैरिफाइड
बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको संशय हैं वहाँ पे, तो वो आप क्या कर सकते हो, उनसे क्लैरिफाइड कर सकते हो, उसको आप क्लियर पूछ सकते हो कि भाई ऐसा क्यों, बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन। और आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछने, पोलाइटली क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि जो गुड लिसनर होता है ना, वो एक अच्छा व्यक्ति होता है, तो वो कभी भी पोलाइट क्वेश्चन ही, और इवन कभी भी आप कोई क्वेश्चन पुट करो तो पोलाइटली ही किसी के भी सामने पुट करो। एंड थर्ड के बाद हम फोर्थ देखते हैं कि क्या टिप्स दिया है। तो फोर्थ में कह रहा है कि डू नॉट फील शाय और एफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। अब यहाँ पर आपको कभी भी शाय, शर्मिंदगी फील नहीं करनी है। एफ्रेड, आपको डरना भी नहीं है। टू आस्क क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आपको डरना नहीं है, आपको शर्मिंदगी जैसा महसूस नहीं करना है। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो जो भी बोला जा रहा है, व्हाट इज बीइंग सेड मतलब जो भी बोला गया, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप फ्री पूछिए, आपको शाइनेस की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली, और आप अपने जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, कोई भी डाउट है, तो उसको पोलाइटली आप स्पीकर से, उस बोलने वाले से पूछ लीजिए। ये होती है गुड लिसनर की पहचान। तो कई होते हैं ना, झगड़ा करने लग जाते हैं, अरे तू ऐसा कैसे बोला, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, चल बात नहीं करनी। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको पोलाइटली पूछना है, आपको सुनने की कोशिश करनी है पहले। Sometimes it helps to note down important words or point even as you listen. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको, जो कि हायर क्लास में जाते, तो और आप लोग भी क्या करते हो, नोट डाउन करते हो ना। अगर कोई ऐसे वर्ड्स, कोई सेंटेंसेस आ गए जो आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपने भले सुना हो तो भी कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स आपको क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। लास्टली, अब एकदम लास्ट में जो 6th वन है, it also helps to keep thinking about what you heard. You may grasp the meaning of a difficult word or phrase later on. और अगर आपने ऐसा करके रखा है तो लेटर, बाद में क्या होगा कि वो आपको थिंकिंग, आप सोचते रहोगे उसके बारे में कि अरे जो मैंने सुना था तो इसका क्या मतलब हो सकता है। एंड यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन। और आप इन फ्यूचर भी मतलब उस वर्ड को सुने हो तो कभी भी ऐसा गेस करते रहो कि इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है, इस फ्रेज का क्या मतलब हो सकता है, तो आप लेटर ऑन उसकी मीनिंग को समझ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इस लेसन की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको बहुत ही पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल भी है हर एक उस लर्नर के लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ हमने काफ़ी कुछ सीखा, तो आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं या रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।